आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आरटीसी सेक्शन। इसका पार्ट नंबर है ANMB-244। ठीक है। आज इस मदरबोर्ड का आरटीसी सेक्शन कैसे काम करेगा, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं चेक करने वाले, और किस पॉइंट्स पे कितना वोल्टेज मिलेगा, ये मैं आज आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आरटीसी सेक्शन में आपको क्या क्या चेक करना है। JRTC, JRTC बोले तो यहीं पे आपको लगेगा सीमोस बैटरी। इस पॉइंट पे आपको JRTC पे यहाँ पे सीमोस बैटरी लगेगा, और सीमोस बैटरी से या सीमोस सेल से एक रजिस्टर लगेगा 1K, और वो वाला रजिस्टर के बाद चल जाएगा PD101। ये है डुअल डायोड। इसमें एक तरफ से एलडीओ वोल्टेज आएगा और एक तरफ से सीमोस सेल की वोल्टेज आएगी। ठीक है। तो कभी भी हम लोग आरटीसी सेक्शन को चेक करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि सीमोस बैटरी के मोड में चेक करें, एलडीओ में नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं मदरबोर्ड में आपको दिखा दूं। देख लीजिए, ये सेल लगा हुआ है और ये इसका कनेक्टर है। देखिए यहाँ पे आप लिखा हुआ भी है JRTC 1। दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है JRTC 1। यही सेम चीज आपको पीडीएफ में भी है, JRTC 1। इससे एक रजिस्टर लगा हुआ है 1K का, और रजिस्टर के बाद रजिस्टर के दूसरे साइड से एक डुअल डायोड जुड़ा हुआ है, जो आगे चल के यहाँ पे देख लीजिए VCC RTC बना हुआ है। ठीक है। तो इसको इसका वोल्टेज हम लोग अभी चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये कनेक्टर है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप आरटीसी सीमोस बैटरी का वोल्टेज चेक कर लीजिए। सीमोस सेल का वोल्टेज, सीमोस सेल का वोल्टेज कितना है? 3.17। इस तरफ ग्राउंड होगा, इस तरफ है 3.17। ठीक है। इससे एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर का प्लेसमेंट नंबर क्या है? PR101। इसको ढूंढने के लिए हम लोग बोर्ड व्यू का मदद लेंगे। बोर्ड व्यू में देख लेते हैं कि PR101 किधर है। PR101, देखिए PR101 इसके बैक साइड में है। यहाँ पे देखिए PD101 के नीचे ये है आपका PD101। ठीक है। और ये है PR101। तो देखिए PR101 का वन साइड कितना वोल्टेज आ रहा है? 3.174। इसका दूसरे साइड भी सेम आना चाहिए। दूसरे साइड कितना आ रहा है? 3.17। और यहाँ से निकल के ये चला गया है डायोड के ऊपर। डायोड के वन साइड आएगा एलडीओ की वोल्टेज, और वन साइड आएगा सेल का वोल्टेज। तो इसमें अभी तो कोई अडेप्टर लगा हुआ नहीं है, तो इसके एलडीओ साइड में भी कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ वन साइड ही मिलेगा। देख लीजिए कितना वोल्ट है? 3.05। इसलिए कि बीच में डायोड लगा हुआ है और डायोड वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कितना आ गया? 3.05। यहाँ से कितना वोल्ट चला? 3.17। यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे भी सेम आया, 3.17 भी। और यहाँ पे कितना आ गया? 3.05। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि ये जो VCC RTC है, ये गया होगा SOC के ऊपर। वहां से जो VCC RTC चला यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे कितना वोल्ट होने चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 3.05 वोल्ट। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये जो रजिस्टर है RC33 और RC34, ये दो रजिस्टर मिल को लगा के हमारा एक सप्लाई बना गया, जिसका नाम दिया गया RTC_RST और SRT_RST हैश। ये दो सप्लाई बनाए गए। यहाँ पे जो रजिस्टर का वैल्यू है, रजिस्टर का वैल्यू कितना है? 20 के इससे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है। और एक ये वाला लगा हुआ है शॉर्ट पैड। ठीक है, दो कैपेसिटर और एक शॉर्ट पैड लगा हुआ है। ओके। तो हम लोगों को अभी चेक करना है ये RC33 और RC34, ये दोनों रजिस्टर के ऊपर दोनों साइड कितना वोल्ट आ रहा है।
ठीक है, जब तक दोनों साइड वोल्ट नहीं आएगा आगे एसओसी की तरफ नहीं जाएगा। एसओसी के अंदर हम लोग जाके चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी चेक करना है यहीं पे करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये RC33 है कहाँ पे। RC33 आपका कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो इसके एक तरफ क्या है देख लीजिए, इसका एक तरफ है SRTC_RST और इसके दूसरे तरफ क्या है, VCC/RTC। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। तो देखिए ये वाला है RC33, तो RC33 के एक वन साइड कितना मिल रहा है, 3.05, और इसका दूसरा साइड, इसके दोनों साइड सेम वोल्टेज मिल रहे हैं, मतलब कि ये RC33 सही है। इसके दोनों साइड अगर सेम वोल्टेज मिले मतलब ये ओके है। ठीक है, इसके अलावा चेक करना है RC34। तो देखिए ये वाला है आपको RC34, इसमें वन साइड आ रहा है 3.057 और इसका दूसरा साइड 3.05, यानी कि दोनों तरफ एक जैसा वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये रजिस्टर भी सही है, ये SRTC_RST सही है और RTC_RTC ये दो हैं, ये दोनों वोल्टेज सही है। ठीक है, इसके साथ ही एक यहाँ पे शॉर्ट पैड भी लगा हुआ है, तो ये शॉर्ट पैड पे भी अगर आप वोल्टेज चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि RTC_RST आपका सही है। तो ये शॉर्ट पैड कहाँ पे है, चलो इसको भी सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए ये वाला है शॉर्ट पैड, वन साइड कितना आ रहा है 3.05, इसका वन साइड ग्राउंड होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर वोल्टेज मिल रहा है 3.05, मतलब कि ये RTC_RST ओके है। इसके अलावा ये दो सप्लाई तो हमने चेक कर लिया, RTC/RST और SRTC/RST दोनों चेक कर लिया। इसके अलावा हम लोगों को क्या चेक करना है, और इसके अलावा हम लोगों को चेक करना है कि ये जो है RTC VCC यहाँ पे है, एक रजिस्टर लगाया है 330K का और इधर आ गया इंटरनल VRM इनेबल, जो कि इसके एसओसी के अंदर में नाम दिया हुआ है इंट्रूडर। हम लोग एसओसी के अंदर जाके तो नहीं चेक कर सकते, तो हम इस रजिस्टर के दोनों साइड चेक कर सकते हैं कि रजिस्टर का पिन नंबर 1 पे कितना वोल्टेज आता है और पिन नंबर 2 पे कितना वोल्ट आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। इसका प्लेसमेंट नंबर है RC41। तो आप देखेंगे यहाँ पे है RC41, यानी कि जो आपका शॉर्ट पैड है, शॉर्ट पैड के ऊपर देखिए ये आपका शॉर्ट पैड है, शॉर्ट पैड के ऊपर ये है RC41। तो RC41 का देख लीजिए वन साइड कितना वैल्यू वोल्टेज आ रहा है 3.05 और इसका दूसरा साइड आ रहा है 2.96। ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाया गया है। ठीक है, ये जो रजिस्टर है इसके इस साइड आ रहा है 3.05 वोल्ट और यहाँ पे आ रहा है 2.96 वोल्ट। इसके अलावा हम लोगों को चेक करना है VCC/RTC, जो कि ये डायरेक्ट अंदर गया, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टर नहीं लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के ऊपर चेक करेंगे। ये जो कैपेसिटर है CC146 और CC1242। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं CC146। देखिए ये जो कैपेसिटर है ये वाला, ये है CC146, तो इसका एक साइड ग्राउंड रहेगा और इसका वन साइड पे वोल्टेज आएंगे। वोल्टेज कितना आ रहा है 3.05, यानी कि RTC VCC भी सही है। इतना वोल्टेज चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि सप्लाई मिलने के बाद क्या इसका इंटरनल जो क्लॉक है वो एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। तो क्लॉक को चेक करने के लिए हम लोग अंदर फिर से नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग चेक करेंगे जो एसओसी के जो बगल में आरटीसी क्रिस्टल लगा होता है, उस क्रिस्टल के ऊपर हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है RTC_X1 और RTC_X2, यही दो पिन है, जिस पिन से एक पिन पे पहले क्लॉक भेजेगा,
फिर क्रिस्टल से थोड़ा सा उसको और बूस्ट करके और वापस ले लेगा। ठीक है। और ये वाला जो क्रिस्टल है यहाँ पे लगा हुआ है, क्रिस्टल का नंबर क्या है, YC1। देखिए YC1 के जो क्रिस्टल है, तो इसका एक तरफ जुड़ा हुआ है क्या, RTC_X1, और यहाँ पे एक तरफ RTC_X2। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक 10 मेगा ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है। या तो आप इन दोनों रजिस्टर के दोनों साइड चेक कर ले, या तो टर्मिनल पे चेक कर ले, या तो कैपेसिटर पे चेक कर ले। तीन तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट में से कहीं भी अगर आप सिग्नल चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके इंटरनल क्लॉक एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे है YC1। ठीक है। इसके साथ दो कैपेसिटर और एक रजिस्टर जो मैंने अभी आपको बताया था। या तो इस रजिस्टर के दोनों तरफ चेक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इजी वे में रजिस्टर के दोनों तरफ ही चेक कर लेता हूँ। रजिस्टर के एक तरफ वोल्टेज आया 0.47, 0.4749। इसके दूसरा साइड 0.41। मतलब थोड़ा सा दोनों साइड में थोड़ा सा वेरिएशन है। 0.41, इसके दूसरी तरफ 0.47। मतलब ये 0.7 का वेरिएशन है, जो कि ये वाला वेरिएशन आपको बता रहा है कि ये क्रिस्टल वर्क कर रहा है। ठीक है। इसको कंफर्म हम लोग DSO से कर लेते हैं। एक बार DSO से चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तरफ इनपुट है, जो इनपुट साइड है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जो आउटपुट के साइड है वो प्रॉपर साइन वेव है। आप देख सकते हैं आउटपुट साइड वाला बिल्कुल साइन वेव है। तो अगर ये दोनों साइड सिग्नल में वेरिएशन आया तो इसका मतलब ये क्रिस्टल वर्क कर रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों सही है। एक्चुअली इसमें मेजरमेंट नहीं दिख पा रहा है। अगर आप इसके मेन स्क्रीन पे देखेंगे तो इसके ऊपर मेजरमेंट भी दिखेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से पूरे सेक्शन को आप चेक करेंगे। चेक करने पे जब आपका RTC का क्रिस्टल बन जाएगा, RTC 32.76 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट कर देगा, तो आप कह सकते हैं कि चलिए हमारा RTC क्लियर हुआ। इसके एक आउटपुट भी है जो सस क्लॉक के नाम से आता है। सस क्लॉक की आउटपुट आपको ऑन होने के बाद मिलेगा। जब मदरबोर्ड ट्रिगर हो जाएगा उसके बाद ये सस क्लॉक आउट करेगा, जो SIO को पास जाएगा। PCS से आउट होगा और SIO के पास जाएगा। लेकिन ये सस क्लॉक जनरेट होगा ऑन होने के बाद। ऑन होने से पहले ये RTC जो YC1 वाला जो क्रिस्टल है, इसके दोनों टर्मिनल पे आपको क्लॉक बनना चाहिए, वो भी प्रॉपर वे में। अगर आप DSO से चेक करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 32.768 किलो हर्ट्ज की होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सेक्शन वाइज चेक करते चलेंगे तो क्रिटिकल से क्रिटिकल फॉल्ट को सॉल्व कर पाएंगे।